आ गया। चलिए, देख रहे हैं आप। और भाई क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? और आगे हम लोग आ जाएं वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। क्या देख रहे थे आप इतनी देर से? जडेजा को आउट करवाने के चक्कर में बैठे थे आप। नहीं नहीं यार, वो अच्छा खेला वैसे। ये जो आखिरी 90 सेकंड में जो ड्रामा हुआ, मैं इसको देख रहा था। खतरनाक हुआ है। नहीं नहीं, वो देखने में तो यही लगा है कि जैक क्रॉली, यार देखिए 2 मिनट का टाइम होता है गार्ड देने में, जैक क्रॉली लेट कर रहा है और 1.5-2 मिनट का बदमाशी कर रहा है। मैच। ठीक है, वो बल्ला उसके हाथ में, बदमाशी करेगा। और हाँ। शिमन गिल ने भी जाके जैक क्रॉली को कुछ कहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो तो अभी नहीं हुई है अभी तक, मगर जब वो होगी तो पता चलेगा कि उसमें क्या चीजें निकल गई। और ये ड्रामा जो शुरू हुआ वो ऋषभ पंत के रनआउट से शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं, वो जो बैन स्टोक्स ने रनआउट करने के बाद, क्योंकि लाइन से बिल्कुल 1 बॉल या 2 बॉल पहले वो रनआउट हुआ, बल्कि लास्ट ओवर था लाइन से पहले का वो। और रनआउट करने के बाद बैन स्टोक्स का जो एक्शन नजर आया स्क्रीन पे, वो ये बता रहा था कि बैन स्टोक बहुत नदीदा हुआ था, बहुत तकलीफ में था कि पूरा 2 घंटे गुजार लिए, कोई विकेट इनके पास नहीं, दोनों चिपक के लगे रहे। जबकि वो एक ऐसा सेशन है इंडिया के लिए जो तकरीबन 5 रन के हिसाब से चला, तकरीबन 4.8 4.9 के ऊपर चला वो। वहां पर ऋषभ पंत जब आउट हुए तो क्या नाम है, बैन स्टोक्स ने इतने गुस्से में इजहार किया, अपना कैप उतार के उन्होंने चश्मा उतार के जमीन पे फेंका कि वो बड़ा ग्रीडी हुए थे विकेट के लिए। और ये डेफिनेटली होना ही था इस मैच के अंदर, कहीं ना कहीं कमबैक अच्छा है इंडिया की तरफ से। राहुल, पंत और जडेजा की बैटिंग अच्छी है, पर ये लास्ट 4 विकेट्स पर इंग्लैंड का कमबैक बहुत तगड़ा है 5 विकेट्स पर। क्योंकि इंडिया कुछ नहीं, मिनिमम 25-30 रन की लीड ले सकता था, लेकिन वो टेल वैग नहीं कर सकी। बेसिकली सब टेलेंडर ही कहलाएंगे सुंदर के बाद। टेल वैग नहीं कर सकी और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक अच्छा वक्त विकेट पर गुजारा। लेकिन अपनी एबिलिटी और स्किल्स जो हम उनकी देख चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया में, उस पर वो पूरा नहीं उतर पाए, लंबा नहीं गए वो। क्योंकि जडेजा का उस वक्त आउट होने का मूड नहीं था। फिर सुंदर बैट को कैरी कर रहे थे, हैंग कर रहे थे वहां पे और खड़े हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद नहीं थे, कि जिसमें बड़ी ताकत है कि वो अपने सारे शॉट्स खेलता है विकेट के सब तरफ, खुसूसन वी में बड़ा अच्छा खेलता है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया ने कुछ भी किया, इंडिया ने बेड़ा पार इतना कर लिया कि इंग्लैंड के टोटल को मीट कर लिया। अब इंग्लैंड यहाँ से जो रन बनाएगा 4th इनिंग में, वो लक्ष्य होगा। शुभमन गिल फेल हुआ है, और कौन फेल हुआ है? जायसवाल फेल हुआ है। जायसवाल की नॉक, ये प्रीमेच्योर बात बता रहा हूँ, जायसवाल की जो बैटिंग है 4थी इनिंग की, वो बहुत मैटर करने वाली है इंडिया के लिए। नहीं देखिए, पिच और बहुत ज्यादा स्लो हो गया। और केएल राहुल से तवक्को यही थी कि जब वो 200 बॉलें खेल के 100 करेंगे तो उसके बाद वो रन्स मारेंगे, मगर 100 के बाद उनके रन्स नहीं। असल में जो रन्स उन्होंने मारने थे, जो लीड आपने चढ़ानी थी, वो केएल राहुल और क्या नाम है, एनकेआर के हाथ में था कि यार वो कुछ ना कुछ वहां से करेंगे। मगर एनकेआर ने जो कुछ एक छोटी सी पार्टनरशिप वसूली नहीं की, वो भी जबरदस्त निकल गए वो। यहाँ इंडिया को कम से कम उन्होंने अपने रन बनाए, काम निकाला गए। जडेजा के इतने रन होने के बाद इंडिया को चाहिए था कि यहाँ पे कम से कम 50 रन की लीड ले। देखें यार, ये डायग्नोस नहीं हुआ अभी तक, ये बात चलेगी आगे तक। ये चौथा दिन जो होगा ये हंगामा खेजी वाला होगा। ये ड्रामा, ये एक्शन जो आपको बिल्कुल 90 सेकंड में नजर आया पिच के ऊपर, जहां पर 3 दिन से बॉलों का फड्डा चल रहा था, बॉलों के ऊपर बात चल रही थी। अभी ड्यूब का क्या मसला है, ये कल जो रूट ने भी कहा कि भैया 80 ओवर लिमिट होनी चाहिए, उसके अलावा बॉल चेंज ही नहीं होनी चाहिए ऐसी की तैसी, सिवाय ये कि बॉल को बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि यार वो मशीन में ही ना जा रहा, वो जो हथकड़ी है इनकी। तो मैं कह रहा हूँ बॉलों का तमाशा रहा। फिर उसके बाद आज इंडिया ने जिस अंदाज से लंच तक बैटिंग करी, ऋषभ पंत आउट हुए तो बैन स्टोक्स के अंदर से कुछ चीजें निकल कर आई, तो रन्स आने तो बड़े मुश्किल है। इस पिच पे खड़े हो सकते हैं आप, टाइम ले सकते हैं, जितनी देर खड़े रहे आप, ये मैंने देख लिया है। खड़े आप जितनी देर रहे, रन्स के लिए जब आप अपने आप को अप्लाई करेंगे तो जरा मुश्किल हो जाएगा। पंत ने आज जिस अंदाज से स्टार्ट लिया है सुबह का, वो आप देख सकते हैं। इधर भी खेलने की कोशिश करी, इधर भी खेलने की कोशिश करी, आगे भी खेलने की, पीछे भी मारने की कोशिश करी, मगर वो किसी हद तक कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। बॉल बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है, मैं आपको ये बताऊं, इतना स्लो है कि आप वो जो रूट की इनिंग देख लें और आज केएल राहुल की इनिंग देख लेंगे, जब आप रन्स की तरफ जाते हैं तो वो रन आने जरा मुश्किल हो रहे हैं। वो फ्लो ऑफ रन जो है वो कुछ देर, आधे पौन घंटे के लिए तो इंडिया ने वहां पे 4.5 और 4.5 के करीब 12 रन मारे। वही रन हैं जो आप 387 को आज स्कोर लेवल करके चले गए। तो बहरहाल लीड नहीं है,
किसी की इंग्लैंड ने अभी कुछ रन बना लिए हैं, मगर ये कि कल का जो चौथा दिन है वो डेफिनेटली आपको ये बता देगा कि जो यहाँ पर सरवाइव करेगा, जो यहाँ पे रन मारेगा इंग्लैंड, ये वाली इनिंग जो है, तीसरी इनिंग जो इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग खेलेगा, ये बेसबॉल स्टाइल में खेलेगा। मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने जहन बना लिया है कि अब इंडिया के बल्लेबाजों को सिर्फ उकसाकर, सिर्फ चढ़ाकर, सिर्फ ड्रामेबाजी करके वो जो फील्ड में करते हुए नजर आ रहा है इंग्लैंड, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भैया इनके लिए 500 रन भी जो है ना वो चौथी इनिंग में कम पड़ेंगे। हो सकता है ये बिल्कुल ही 500 रन चेस करने के लिए निकल जाए। तो इंग्लैंड को कल रन्स के लिए रोकना पड़ेगा। बॉलर्स को मैं ये बता दूं आपको, आज बॉलर्स को रन्स के लिए रोकना पड़ेगा, आकाशदीप खास तौर पे और सिराज। लेकिन बुमराह को तो मारना जरा मुश्किल होता है, वो कंडीशन कोई भी हो। बुमराह को मारे ना, ये लोग क्यों नहीं मार रहे? वो गिल जो है उसको इतना ज्यादा यूटिलाइज कर गए। और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बुमराह को बैटिंग शैटिंग कर देंगे। एक बार ऑस्ट्रेलिया के साइड मैच में जो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तगड़ी बॉलिंग उसमें खेल ली थी, वहां 50 भी किया था। लेकिन अब ये जो इनिंग है ये भाई जल्दी से जल्दी निपटाने का काम है, यानी जल्दी से जल्दी भी 250 रन की तरफ आप देख लें कि 250 पौने 300 रन बनाने हैं होंगे चौथी इनिंग्स में। तो ये आसान टास्क होगा नहीं। इस विकेट के बारे में अभी कल के लिए पूरे दिन की क्या प्रेडिक्शन है ये तो नहीं है, लेकिन विकेट अभी भी बेहतर खेल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 260 270 जो है ना यार, इधर तक ही बस मामला रख लें तो ये इजीली गेटेबल हो सकता है इंडिया के लिए। ज्यादा लग रहा है मुझे। नहीं मतलब ये तो इतने तो इंग्लैंड करेगा भाई, मुझे लग रहा है। अगर 200 में आउट करते हैं तो वेल एंड गुड। ये चौथी इनिंग में तो ऐसी 250 250 बनाने आसान नहीं होते और बहुत कम तारीख है, लोगों के पास स्टेट्स होंगे वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आप देख लीजिएगा कि अब बुमराह हो या आकाशदीप हो, पहले इनिंग में इस लॉर्ड्स की विकेट पे जरा लेंथ थोड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये स्लोप है थोड़ा सा, ये आपको बताया, इस ग्राउंड में भी स्लोप होता है। तो कहने की बात यह है कि अगर इसमें कोई इनकमिंग बॉलर है, जैसे आकाशदीप अपनी छोटी वाली स्विंग अंदर करता है, छोटी वाली बाहर निकालता है, हल्की सी वो तो कमी निकलते हुए देख रहा हूं मैं, तो भाई आपको गेंद को थोड़ा सा ज्यादा, अगर आप उस एरिया से बॉल कर रहे हैं कि जहाँ वैसी ऑटोमेटिक स्लोप है तो बंदा स्लोप के लिए खेल रहा है। आई थिंक आकाशदीप को जो है ना स्लोप के अगेंस्ट बॉल करवानी चाहिए। नहीं देखिए यार, जहां से उसके अंदर वाली पे यूं हो पिच। इस मैच का मोमेंटम 3 दिन में नहीं बना था, मगर आखिरी के 1.5 से 2 मिनट में बन गया। आज लॉर्ड्स में वो मोमेंटम जो चाहिए था वो इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने बना दिया। और शुभमन गिल जिस अंदाज से भागते हुए गए हैं जैक क्रॉली के पास, और इशारे से तेरी में, अबे ये करना तेरी में ऐसी की तैसी, समझ गया, तेरे गार्ड वार्ड सारे अंदर डाल के निकाल दूंगा। अब रह क्या बुमराह तो मुस्कुराते हुए अपने बॉलिंग रनअप पे जा रहे थे। गिल ने जो कुछ करना था वो किया जरूर है, मगर ये तमाशा रुकेगा नहीं। कल इंडिया के बॉलर्स ने इनकी बत्ती बजा देनी है। मैं आपको सच बात बताऊं, मतलब बत्ती बंद कर देनी है इनकी, ऐसी की तैसी कर देनी है, क्योंकि इंग्लैंड कल पूरी कोशिश करेगा। आज उन्होंने ड्रामा रचा दिया है, ये कल के लिए है, यानी कि लॉर्ड्स के टेस्ट को एक मरतबा फिर वाइटल करने के लिए, एक दफा फिर सामने लाने के लिए, एक दफा फिर एक जुनून दिखाने के लिए, एक पैशन दिखाने के लिए कल लोगों को फिर उन्होंने तैयार कर दिया कि इस मैच के कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। देखिए यार, इतने सारे एक्शंस के बाद अब नतीजा तो फिर ये बनना जरूरी है। कल इंग्लैंड अगर पूरा दिन बैटिंग करता है, जो कि मुझे नजर नहीं आता, अगर बुमराह उस अंदाज से जो पहले इनिंग में उन्होंने बॉल करी थी, अब डेफिनेटली पिच में थोड़ा सा कुछ चीजें डिफरेंट हो गई हैं। अब यकीनन पिच बाउंस भी जरा लो हो रहा है। आपने देखा होगा आखिरी में जो 60 ओवर के बाद जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं उनका बॉल बाज दफा बिल्कुल ही नीचे था, बाज दफा पड़ के इतना ऊपर आ रहा था कि आकाशदीप 2 मरतबा LBW की अपील हुई तो ऐसा लग रहा था कि आउट है, वो आउट है, मगर बॉल बिल्कुल ही आसमान से बातें करता हुआ नजर आया। तो अब यहाँ पर पिच भी आपको सपोर्ट कर रही है बॉलर्स को, और डेफिनेटली इंग्लैंड के बॉलर्स को भी करेगी। कम से कम रन मैं तो बोलूंगा भैया 200 के अंदर आउट करो। अंदर ही करे, मैं कह रहा हूँ मैक्स है ये 250 260, इसके बाद बहुत मुश्किल है, और ये जगह भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इंग्लैंड की स्ट्रेंथ को देखते हुए कि ये शायद 20 25 30 रन के बाद ये तेज खेलें, ये तेज खेलें और 2 लोग पेड ऑफ कर जाएं तो ये पहुंच जाएंगे भाई 250। यानी सिंपल बात है, किसी इंसान को 70 प्लस नहीं करने देना। अबे ये 2 लोग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इन्होंने ड्रामा रचाया है, जैक क्रॉली और बेन डकेट ने। बेन डकेट बिल्कुल ही शरीफ आदमी बने के खड़े हुए थे, जैसे उनको पता ही नहीं ये हरामीपन चल क्या रहा है। ठीक है, जैक क्रॉली पूरे ड्रामे 6 फुट 6 इंच का साला खड़ा हो गया, इतना लंबा आदमी
बदतमीजी कर रहा है वहां खड़ा होकर और ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कर रहा है ये? नहीं, वो ड्रामा किया है ना उन्होंने, असल में तो ड्रामा किया है सारा। हाँ। लेकिन सिराज के साथ कई मर्तबा कर चुका था ये कि वो बेचारा भागता हुआ आ रहा है। इवन जो रूट को मैं ये नहीं कह रहा जो रूट ने जानबूझ के किया होगा, साइड स्क्रीन का बहाना कर देते हैं। आधा वो भाग कर आया सिराज और उसके बाद उसने बोला यार वो पीछे से यूं करके शेड हटा दो, यूं कर दो, यूं कर दो। भाई क्या ड्रामा चल रहा है ये बाज दफा ऐसा लगा कि जानबूझ के किया गया। जैक क्रॉली ने भी कुछ इसी तरह करने की कोशिश करी है। भाई गाड़ी नहीं ले रहा, डाल दे तेरे अंदर, निकाल दे तेरे अंदर से, फिर सारा गार्ड वार्ड जितना पता चलेगा। तो कल इंग्लैंड को अगर आपने आज की इस हरकत के बाद मौका दे दिया, अबे ये साले रन्स नहीं कर रहे हैं दोनों, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ। जैक क्रॉली और डकेट के रन्स नहीं आ रहे, सिवाय ये के लीड्स के बाद इसके रन्स कहाँ है? हाँ। तो ये तो नंगे हुए हैं, इनकी ऐसी की तैसी हुई, इस टेस्ट में नाकाम हुए, इनकी बत्ती बन जाएगी। तो यहां इनको रोकना है, इस पार्टनरशिप से रन्स नहीं होने चाहिए। सुबह मैं फिर बता रहा हूं, ये दोनों रुकेंगे, ये दोनों तेज खेलेंगे, नीचे का मोमेंटम दे देंगे, नीचे जो रूट आएगा फिर हैरी ब्रूक आएगा। भैया हाँ। इनको यहाँ पे पकड़ो। अब ये ड्रामेबाजी करनी इन्होंने शुरू कर दी है, तो यहाँ क्योंकि स्कोर लेवल है, अभी कोई खास इतने रन भी इंग्लैंड ने नहीं किए 1.5-2 ओवर के अंदर। कल का जो पहला सेशन है, जैसे आज का पहला सेशन हमने कल कहा था ना कि ऋषभ पंत और केएल राहुल कल के पहले सेशन को लीड करेंगे और इंडिया उस सेशन को निकालने में कामयाब हो गया। हाँ, ये बात हुई थी कि राहुल और पंत को लंबा जाना होगा। इंडिया कम से कम उस स्कोर तक पहुंच जाएगा जो कि इन्होंने बनवा दिए थे। 387 हो नहीं रहे थे इंग्लैंड के पहली इनिंग में, ये भी मैं आपको बता हाँ, ये 30-40 रन वो गले पड़े और 20-30 रन ब्राइडन काश तेरी ऐसी कि उससे विकेट नहीं ली जा रही। 50-56 रन मार गया यार, वो अच्छा मारता है वो, रिजवान को आउट करता है भाई वो। मैं यही नहीं, असल में तो सेंचुरी तो वो उसकी। देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ, 5वीं विकेट जब केएल राहुल की गिरी, इंडिया 253 पे 4 आउट थे जी, सही है। अब एक 254 पे आउट हुआ, फिर जो 6ठी विकेट गिरी वो 326 पे गिरी नितेश कुमार रेड्डी की। ये वो पार्टनरशिप है, वही तो कि उसके बाद जो 4 विकेट है ऑन द अदर एंड, ये इससे पढ़ के भी बताया जा सकता था कि एक बार रिपीटेशन हो रही है तो आपको समझ आए कि बात क्या की जा रही है। इंग्लैंड की 6ठी विकेट गिरी 271 रन पर, उसके बाद इंग्लैंड ने कितने रन बनाए भाई? 387, यानी कितने हो गए ये? 116 रन। कल यही 4 विकेट्स पर आपने 116 रन बनवाए और आपकी 4 विकेट पे जो है वो 50 रन नहीं आए, सॉरी आपकी 4 विकेट पे 60 रन है, ठीक है। तो ये यहां से इंग्लैंड अगर दोनों इनिंगों का मवाजना करें तो इंग्लैंड को अपनी टेल और इंडिया की टेल पे ये सबकत मिली है। देखिए 6 के बाद जरूरी नहीं है टेल हो, 8वें वाला ब्राइडन कार्स भी हो सकता है, लेकिन इधर भी 8वें वाला वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है। तो भाई बड़े रन मिस कर गया है बंदा, यानी कि या तो आप नितेश को उठाएं या आप इसको उठाएं। क्या नाम है इसका? यही सुंदर। हाँ 23 रन। नितेश कुमार रेड्डी 91 बॉल्स 30 रन। मेरे हिसाब से नितेश कुमार रेड्डी का ये एफर्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका जो रोल है वो शार्प खेलने का। 90 बॉल्स पर कम से कम 50 तो करो ना यार। उससे रन्स नहीं हुए ना सीरीज में अभी तक। नहीं तो होगा यार, मतलब नौजवान, उसको किस बात की प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है उसके साथ? उसको खिलाया है तो गंभीर ने समझाया होगा तू रन्स तो कर ताकि मैं तेरे लिए बात तो करूं। नहीं कोई परेशानी हो उसको, इंसान को परेशानी होती है तो चलो वो चीजों को नहीं देख रहा होता। नहीं, जडेजा को खिला रहे हैं तू विकेट लेगा, वो रन किए जा रहा है। इसको खिला रहे हैं तू रन करेगा, ये विकेट लिए जा रहा है इनके। यार ये उल्टा चल रहा है। देखिए जो किंग होता है वो देखता है और फिर समझ जाता है मगर हाँ क्या भाई अब मुझे करना है भाई, सही है, निकलो पागलपन से। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि भैया ये जो दोनों हैं इन्होंने ड्रामा रचाया। देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, कल से हरामीपन शुरू हो चुका है सीरीज के अंदर। नासिर हुसैन ड्यूक बॉल पे बैठ के ड्रामेबाजी कर, ड्यूक का क्या है ये? ड्यूक के ऊपर क्या बातें हो रही है? अकेले बैठ के नासिर हुसैन ने बत्ती बनाई है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब वो शुभमन गिल पे क्यों कमेंट्स नहीं कर रहा अब तक? टेस्ट का इंतजार कर रहा है वो। ठीक है, आज ये लेके बैठे बेचारगी में किसको? बॉलर टाइट आ जाए ना तो इंडिया हारेगा नहीं है। और माइक एथर्टन लेके किसको बैठे आज बेचारगी में? मासूम बताने के लिए, मतलब ड्रामा करने के लिए। अच्छा तुम्हें क्यों सिलेक्ट नहीं करते? क्या तुमने कभी सिलेक्टर से बात की है? उसने बोला मैं सिलेक्टर से मैंने बात की है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना और यूं है और यूं है। नहीं तो तुम तो कह रहे थे कि तुम तो मुंबई बहुत दूर से खेलने के लिए आते थे, तुम डम्बोली से आते थे। यानी कि अजिंक्य रहाणे को बजाय ट्रिब्यूट देने के कि भाई लॉर्ड्स में तूने भी 100 मारा हुआ है, ठीक है, 12 में से 8 उसको टेस्ट से बड़ा गलत गायब किया, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गई मेरे जहन में वो टेस्ट का बड़ा। ये उकसा रहे थे उसको कोई बात करे, वो बैठा लिया था उसको अजिंक्य रहाणे को और उसको उकसा रहे थे दोनों बैठ के कि कोई ना कोई ऐसी बात निकाल देंगे जिससे हम गेम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें यार, ये देखने में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, साफ इंग्लिश बोलते हैं, अपने आप को इंग्लिश भी कहते हैं,
मगर ये कि हैं ये ड्रामेबाज। कल मैंने नासिर हुसैन का जो क्लिप सुना है ना, जो ड्यूक के ऊपर उसने पूरा फसाना गाया बैठ के, और उसको कुछ मेरे घंटे के फैंस ने यहाँ पे लगाया है कि यार ये देखो नासिर हुसैन जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया बिठाते ना इसको रवि शास्त्री को या इवन डीके को, जो हर वक्त बोलते रहते हैं बैठे हुए, उनको ऐसा लगता है उनको चुभा ही नहीं, वो हर बात पे कुछ ना कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ चीजें मुख्तलिफ हो जाएंगी लॉर्ड से। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, गिल को चाहिए कि जो रिएक्शन उसने जैक क्रॉली को दिया है ना कल, वो रिएक्शन उसका उसके बॉलर्स के ऊपर भी नजर आना चाहिए। बहुत ही कंपेटिटिव कल का दिन है। मैं ये बता दूं लॉर्ड्स, आज इंडिया ने कमाल किया। आज तीनों सेशन इंडिया ने कम से कम लीड नहीं ली, कोई बात नहीं, कम से कम स्कोर लेवल करके तो ये मौका दे दिया इंग्लैंड को कि भैया मारो, कल तुम्हारा दिन है। 2 बेस्ट बॉल तुम्हारी ऐसी की जैसी, मेरे पास बुमराह है, मेरे पास सिराज है, मेरे पास आकाशदीप है, मेरे पास जडेजा है, मेरे पास सुंदर है। तो ये 5 एनकेआर, इवन एनकेआर ने भी आपको, क्योंकि विक्टिम एनकेआर ने लेके दी थी, तो एनकेआर का भी बड़ा अहम रोल है। एनकेआर का बॉल बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, कल चौथे दिन का खेल शुरू होगा। ये मैं आपको बता दूं, इंडिया को अब जो अपना रिएक्शन देना है, गिल ने जो रिएक्शन देना है उसने भी देना, अब अपनी बॉलिंग से देना है। मुंह पे आ जाए, उसके मुंह पे खड़ा हो जाए, करने दे इनकी ऐसी की तैसी, कर ले ये पूरे ड्रामे, कर ले, हाँ कर ले। जैक क्रॉली करते ही रहते हैं, नहीं उससे रन्स नहीं हो रहे। अबे वो बितकार है, वो ऐसी की तैसी मारू, जानबूझ के हरकतें कर रहा है। वो खेलना ही नहीं चाह रहा था ओवर, इसीलिए तो ड्रामेबाजी करी उसने आज खड़े होके। वो और लेट करना चाह रहा था गेम को। वो सारा जो मजमा लग गया, 2 ओवर का भी गेम नहीं होना, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, उसमें भी हंगामा खड़ा कर दिया। तो वो जो चोचलेबाजी हुई है ना, वो जानबूझ के हुई है, बिल्कुल हुई है। लड़ाई हुई है, हाँ, मतलब जहन कहीं लड़ाई भी हो जाती है भाई आजकल, ऐसी लड़ाई होती है एकदम सब कुछ रुक गया और लड़ाई हो गई। गिल क्योंकि जज्बाती है। अबे पंत वाला आदमी टीम लेके बाहर चला जाता है, याद है आईपीएल में टीम लेके बाहर चला गया, वो निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं नहीं खेल रहा। तो ये शुक्र है पंत कप्तान नहीं है, गिल तो फिर भी थोड़ा सा। अब गिल की मुस्कुराहट, मैंने कहा था ना गिल अपनी हंसी पे काबू करेगा, गिल की मुस्कुराहट कम हुई है, गिल की शक्ल पे अब रिएक्शन थोड़ा फिक्र वाला है, थोड़ा जीत वाला रिएक्शन उसका है, और बड़ा अपने आप को बड़ा जोशीला साबित कर रहे हैं। रन्स तुम्हारे नहीं है पहली इनिंग में, तुमने यहाँ पर इनको रोकना है ऐसी की तैसी। कल इनको बताना है कि यार ये मेरे बॉलर है। आकाश जी पहली इनिंग में अच्छा नहीं था, देखो दूसरी इनिंग में तुम्हें क्या करके दिखाएगा। तो अब बॉलर से आपने लेना है, जैक क्रॉली, बेन डकेट से नहीं लेना आपने कुछ। तो उनके मत्थे लगने के बजाय आप कम से कम अपनी फील्ड से, अपनी प्लानिंग से, अपने बॉलर से इनको पकड़ो। कहां पर कौन से एंड से बुमराह बॉल कराना चाहता है, बुमराह को पता है कि कहां पर कहां किस एंड से मेरा बॉल अच्छा होगा। वो पहली इनिंग में उसने बता दिया था, 4 ओवर एक जगह से कराया, अगला जो 5वां ओवर कराया तो एंड चेंज करवा के कराया उसने। तो मैं ये कह रहा हूं कि बॉलर्स भी एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक्सपीरियंस गंभीर का थोड़ा सा कम है। एज कैप्टन बैटिंग में तो वो जबरदस्त है, मगर अगर आप इस ड्रामेबाजी में आ गए, जो गोरे का ड्रामा है ये माइंडसेट, मीडिया माइंडसेट खेलने का, यानी कि ये जानबूझ के एक हंगामा ऐसा खड़ा करने की कोशिश की गई है जिसका खेलने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग तो ऐसे ही करते, करोली वेट्स हाफ वे आउट ऑफ द पार्टनर, लानत है तुझ पे। बहरहाल ये मैं बता दूं, ये जीत के करीब आते हैं, ये इंग्लैंड वाले एक टेस्ट हारते हैं। लोग बेन स्टोक्स को कहते हैं, मैं भी कहता हूँ वो एक हारा फिर जीता, एक करेक्टर है। लेकिन यार अगर आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं, 2019 के वर्ल्ड कप पर बहुत सारे तहफुजात मौजूद हैं। बाद में मॉर्गन ने कहा था ट्रॉफी न्यूजीलैंड की थी, ट्रॉफी न्यूजीलैंड की है। देखें अब वो आईसीसी का कानून तो बदल नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा आप कभी भी इनकी क्रिकेट को फॉलो करें। ये जब कोई टेस्ट हारते हैं ना, और ये अगले टेस्ट में करीब आते हैं, अब ये कम्पीट कर रहे हैं, अगर अभी इन पे 40-50 रन ऊपर हुए होते, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है भाई, अब इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, तो अब आप देख लें इनको कि क्या करेंगे। ठीक है, अब ये चढ़ेंगे। अगर इन्होंने बना ली 2 विकेटों पे 80-100 रन, आप इनका स्टाइल देख लीजिएगा क्या भाई, हम तो जा रहे हैं चौथी इनिंग में तुम्हें देने रन। इसलिए मैंने बोला कि भाई बहुत ज्यादा भी सोचे। शुभमन गिल इंडिया का कप्तान है, गंभीर भी बैठे हुए कोच, पूरी टीम यार जितने भी बैटर्स हैं उनको ये अंदाजा है कि अगर इंग्लैंड ने हमें 250 के करीब रन दिए तो हमें बनाने पड़ेंगे। उससे ऊपर की तो गारंटी नहीं है, फिर तो कोई बढ़िया 2 इनिंग्स आएंगी तब बनेंगे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पहली इनिंग में माफी होती है। हाँ। केएल राहुल ने 100 रन किए, केएल राहुल पहली इनिंग में कर ही लेते हैं। अब दूसरी इनिंग में फॉर्म को कंटिन्यू करना है, लाइक शुभमन गिल। इंग्लैंड के खिलाफ गिल के ऊपर अकेले अभी से टोपी नहीं डालना। अभी तो सवाल ये है कि जो रूट, हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली अब तक चला नहीं है। अब इस चीज ने हीटेड, एक चीज ने जो है अब उसको कितना पंप कर दिया, कितना पंप कर दिया, वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कहीं उसका बल्ला ना चल जाए। क्योंकि ये लोग देखें इन जनरल तीसरी इनिंग हो या चौथी इनिंग हो,
ये अपने मेथड पे क्रिकेट खेलते हैं। ये ठीक है, अब 6वें रन का इनका ड्रामा इन्हें समझ आ गया कि घंटा अच्छी बॉलिंग लाइनअप पे वो अबरार बॉल नहीं कर रहा है इधर। हाँ। पाकिस्तान वाली पिचों पे के 75 ओवर में तुम कर दोगे 500 पे 525 शाइन नहीं लेके भाग रहा या वो। 500 प्लस रन कर दोगे तुम 75 ओवर्स में। सही बात। ये वाला ड्रामा नहीं चलता है यार अब। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमबैक इंग्लैंड का होना नहीं चाहिए यहाँ से अब, ठीक है, होना नहीं चाहिए। और वो सारे ताल्लुकात वो जोड़ने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से इंडिया के खिलाफ कल के पहले से। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जैक क्रॉली को अगर आप यहाँ लॉर्ड्स की पहली इनिंग में देखेंगे तो आधी विकेट पे चल चल के आ रहा था, ये कोशिश कर रहा था ना सिराज को भटकाने की, सिराज को गिराने की, सिराज पे शॉट्स खेलने की, और वो आकाशदीप पे कामयाब हुआ शॉट्स मारने में। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसको मोमेंटम साले को मिलता है ना तो ये गेम का नक्शा बदलने में और तेज रन करने में इंग्लैंड ने कल टाइम भी बचाना है। सुन ले मेरी बात, इंग्लैंड ने कल टाइम बचाना है। बहुत सारी सिर्फ चीजें बुमराह बचानी को 5 से 6 ओवर की रिस्पेक्ट देनी है इनको, ताकि हाँ। बुमराह आगे ये पीछे हो। सिराज क्यों नहीं कर रहा आउट? हैं? इसकी इतने दिन के बाद तो पहली इनिंग में फॉर्म लगी थी, अब दोबारा आउट करो ना यार भाई। जल्दी विकेटें चाहिए। जल्दी विकेटों का मतलब होता है जल्दी विकेट्स, ताकि बीच में से कोई रेजिस्टेंस आ जाए। जेमी स्मिथ हर इनिंग में रन कर रहा है भाई, कभी तो कितने कर रहा है, कभी 60 मैं ये 70 आप समझे नहीं। 56 कुछ भी कर रहा इंडिया है। की- हैरी ब्रूक भी कुछ ना कुछ कर रहा है। इंडिया की जो एजबेस्टन वाली जीत है हाँ। इसको हजम नहीं हुई है। मैं आपको चले उसका ये भी बता हाँ हाँ, वो इनको हजम नहीं हुई, इनकी और बॉडी लैंग्वेज में आ रहा है। अजिंक्य रहाणे से जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने बोला आप इंग्लैंड में खेले, आपकी सेंचुरी भी लगा है। मैं लानत भेजता हूँ इंग्लैंड में खेलने पे, जहाँ नासिर हुसैन खेल रहा है। 12 सेंचुरियों में से 8 आपने अवे सेंचुरी हाँ। मारी है इंडिया के लिए। जी हाँ। तो आप ये बताइए अब जो इंग्लैंड की पिचेस हैं वो आपको कैसी लगती हैं? तो पहले के मुकाबले में ज्यादा बैटिंग है। रहाणे बोल गया कि अब तो बड़ी फ्लैट पिचेस बनती है इंग्लैंड में, जब हम खेलते थे तो इतनी बड़ी ऐसी इतनी फ्लैट पिचेस हाँ। होती नहीं, यानी कि बिल्कुल। उससे ये कहलवा दिया उन्होंने कि यहाँ पर जो रन पड़े हैं वो फ्लैट पिचेस पे जी पड़े हाँ, हैं। बिल्कुल। समझ गए आप? ये गेम क्या चलाने की कोशिश करते जी। हैं। अबे ये बड़े ड्रामे बात है। अब डीके नहीं बोल रहा, रवि शास्त्री नहीं बोल रहे, तो उन्होंने बोला अब जो इनके लोग आए हुए ना उनको पकड़ो, उनको बिठाओ, उनसे कोई खबरें निकलवाओ। अब ये वाली गेम में लगे हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ना किसी अंदाज से वो चीजों को अपनी तरफ करने के लिए लगे हुए हैं। और वो ये सारे मीडिया के लिए गेम्स होते हैं जो उन्होंने चलाने की कोशिश की है। बेवकूफ क्या बनाएंगे वो गिल की टीम को? गिल के पास सारे स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब उनके पास यही बहाना रह गया कि किसी तरह इनको उकसा के रखो कि अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम देखो क्या करना। अदर देन क्रिकेट हरकतें ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ अब देखना ये है कि इंडिया के बॉलर्स ने कल करना क्या है वहां पर। अब करना ये है कि बुमराह के ऊपर 5 विकेटें वो पहली इनिंग में ले चुका है। उसने कसम नहीं खाकर खेलता कि हर इनिंग में मैं ही 5 विकेटें लेके दूंगा। वो अपनी पूरी एफर्ट मारेगा। ठीक है, अगर बॉल अच्छी लेंथ पे उसका गिरता है तो वो डेफिनेटली विकेट लेने में कामयाब होगा। और ये ब्रेक थ्रू जो है फिर उसको कैरी करना है आकाश ने और सिराज ने, या इवन एनकेआर ने जैसे 2 विकेटें ली हैं आपको पहले इनिंग में लेके दी, उसके बाद फिर बुमराह ने, फिर उसके बाद सिराज ने भी लगे हाथ, उसने भी ले ली। ओली पोप एक ऐसा खिलाड़ी था जो बदकिस्मत था, जो कि बॉल आउट होने वाला था नहीं। जडेजा का मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आउट होने वाला नहीं था। उसमें ध्रुव जुरैल की विकेट कीपिंग जरी बहुत अहम थी। 49 रन पे वो आउट हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ ये बात तो है। यहाँ इंग्लैंड को आपने कोशिश ये करनी है कि कल पहले सेशन में 3 से 4 भाई आपको इनको गिराना 3 से होगा, 4 विकेट। आपको इनको गिराना होगा और आपको इनको बड़ा डिसेंट तरीके से लेके चलना होगा। वरना शिपमन गिल को हाँ। गिराने के लिए लोगों ने अभी से हाँ। कहना शुरू कर दिया है कि इंग्लैंड में फ्लैट पिचेस बन रही है। अबे समझे नहीं, फ्लैट पिचेस बन रही है। तो अब मना किया क्या? गिल बनवा रहा है क्या बेचारा? या उसके अब्बू ने फोन किया है वहां पर? और ये वही ये लोग हैं- फैलवा भी नासिर हुसैन रहा है यार। पहले यही तो तुमने फैलवा कहा रहा था हो रहा अच्छा नहीं लगता, कितनी रिपीटेशन हो। लास्ट टेस्ट में भी यही होता रहा। अबे विराट कोहली का हो कैसे सकता है? इवन रोहित शर्मा का, यार वो एक करेक्टर था रोहित शर्मा भाई। ठीक है टेस्ट क्रिकेट वो लेट खेले, वो एक करेक्टर है भाई। वनडे क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में भी कोई मामूली नाम नहीं है, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो बहुत बड़ा नाम है। विराट का ऑरा नहीं है इसका। अबे तेरा ऑरा है। तेरा लो- तू माइक गेटिंग जितना भी है। तेरा तो शकूर ऐसा राणा है। 1987 में माइक गेटिंग और शकूर राणा का फेमस फैसलाबाद का इंसिडेंट पता है? ये ड्रामा क्या करते हैं अब? ये वो मैं तो एक आपको बता रहा करेक्टर था माइक गेटिंग। सुने। शेन वॉर्न से बारी बॉल हूं। एक आदमी जो बॉल ऑफ द सेंचुरी भी हो गई। सफेद शर्ट पहन के बैठते हैं। एक आदमी लंबी सी डायरी लेके खोल के बैठ जाता है यूं करके, जिसका नाम है माइक एथरटन। यानी कि बड़ा ये साला रस्तू बन के बैठा हुआ है, बुखरात बना हुआ है बड़ा ना ये। और नासिर हुसैन बिल्कुल ही वो छैल छबीले नहीं होते, यूं करके यूं बैठते हैं।
अब वो उचकने के चक्करों में होते हैं, कोई ऐसी बात उचक लें यहाँ से कि जो खबर बन जाए हमारे लिए, वहां पता चल जाए हमारा ये यूं करके यूं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भैया पूरी पूरी ड्रामेबाजी करेंगे यहाँ पर, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह इंडिया की टीम पे प्रेशर है, किसी भी तरह से खबर के हवाले से या सेंसेशन के हवाले से, इनका काम ही यही है। और ये इसमें किसी हद तक आज कामयाब हो गए आखिरी के 1.5 से 2 ओवर में, ये बता दूं मैं आपको। वो जो माहौल इन्होंने बनाया है ना, वो यही था कि यार अदर देन क्रिकेट माहौल बनाओ कि जिससे थोड़ा सी ये है पॉइंट की बात कि ये लोग जब हार जाते हैं तो ये दूसरी बातें लाते हैं, फिर वो दूसरी बातें यहाँ से उठकर एशिया में आ जाती हैं। अभी इंडिया खेलना है, डेफिनेटली इंडिया तक चली जाएंगी और उसके बाद फिर कंट्रोवर्सीज शुरू होती हैं। लेकिन ऑन द अदर एंड ये टेस्ट मैच अब तक इवनली पॉइज है। हाँ, पहली इनिंग में सेकंड मारो यार, ये मैच इनको ऐसी की जो टीम बैट सेकंड करती है, मेरा हमेशा मानना है इस तरह की कंडीशंस में अगर उनको 50-40 की लीड मिल जाए तो उनके लिए बेहतरी होती है कि उनको एक मार्जिन मिलता है। मार्जिन नहीं है, बट इंडिया की बैटिंग में फुल कैपेबिलिटी है, फुल एबिलिटी है, ठीक है। टू मैनी ऑलराउंडर्स डाल के टीम का बैलेंस बना है। एक बल्लेबाज शॉट है, साई सुदर्शन था आपके पास, उसी को आपने खिलाया था। करुण नायर ऊपर था। मैं स्टिल अभी इंडिया की बैटिंग पे इसलिए जा रहा हूँ बार बार कि देखें, इंग्लैंड आपको अब 200 में निकल जाए, 180 में चला जाए, 250 कर ले या 350 प्लस भी कर ले, क्रिकेट है ना यार, अनसर्टेनिटी का खेल है। लेकिन याद ये रखिएगा कि इंडिया की बैटिंग ही इस वक्त लाइमलाइट में। ये वो टेस्ट है कि जो दूसरे तीसरे दिन ही ये बता रहा है आपको कि भाई इंडिया की बैटिंग ही इस टेस्ट मैच को डिसाइड करे। देखिए मैं तो पहले दिन से, क्योंकि रन बन सकते हैं अगर गेल, पंत, जायसवाल, राहुल और करुण नायर बहुत हो गई है 30, तुम पे भरोसा कर लिया गया है। तुम डोमेस्टिक की बहुत वही ना 30-40 यार, 50 तो नहीं मारे, क्या पता। देखिए क्या मैं वही कह रहा हूं ना कि क्या मालूम, हु नोस। देखो मेहनत है उसके पीछे, ट्रिपल सेंचुरी भी थी, ठीक है। 5-7 इनिंग में ड्रॉप हो, कोई और वजह भी लगती है, कितना ड्रैग करते, लेकिन कम बैक किया है। एज, तजुर्बा, केदार जाधव की याद आ जाती है मुझे, वनडे क्रिकेट में बड़ा चलाया उसको, फ्लॉप होने के बावजूद सबने चलाया, कोहली ने भी चलाया, उन्हें भी बहुत पसंद था, कोहली ने खूब चलाया, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह वगैरह, टैलेंट भी था। लेकिन याद रख के बहुत लंबा ले जाके हटाया। तो करुण नायर को भी अगर उसके तजुर्बे पर, उसकी स्किल्स पर, उसकी एबिलिटी पर इतना बड़ा मौका मिला है तो हु नोज यार, नाउ इट्स टाइम टू यू, भाई करो, डिलीवर करो यार। मतलब तुम पर भी आलू है कि अगर तुम इधर चौथी इनिंग में 100 कर गए, तुम खेले जाओगे एक साथ। भैया एक दिन मिले, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, चौथी इनिंग का सैकड़ा ना तो आसान होता है बेन स्टोक्स, और ना वो कमजोर होता है, और वो फिर रन्स भी करता है। बेन स्टोक्स के आगे ड्रॉ नहीं लगता जी। या तो वो घुस जाएगा, या तो वो घुस जाएगा या घुसवा लेगा। वो ये वाला माइंडसेट मैंने बेन स्टोक्स का देखा है कि उसने टेस्ट क्रिकेट को नतीजा खेज रखना है। मैं कोहली इसीलिए तो उसको पसंद करता है कि वो नतीजे की तरफ जाता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे नुकसान हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, वो चाहता तो डिफेंड भी कर सकता था, मगर उसने चाहा कि यार मैंने चेस करना है, तो फिर वो इंडिया को जीत भी मिली एडमिशन के अंदर। ये माइक एथर्टन का कहना है, मैं नहीं कह रहा कि वो चाहते तो ड्रॉ भी कर। इन लोगों ने कितना खींचा है बेन स्टोक्स को, कितना खींचा है बेन स्टोक्स को इस बात के ऊपर कि ड्रॉ के लिए भी तो जा सकते थे, ठीक है, चेस करने के लिए चले गए तो टोटल चेज ही नहीं होता। मगर भैया अगर कप्तान दबंग होता है ना, मैं कुछ भी है बेन स्टोक्स का, वो बदतमीज नहीं है, वो छेड़खानी नहीं करता, ठीक है। मुझे ये भी याद है कि वो इशू बना सकता था जायसवाल के उस आउट का, जो टाइम गुजरने के बाद रिव्यू लिया गया, उसको भी बना सकता था एजवेस्टन में, मगर वो इस तरफ गया नहीं क्योंकि छिछोरा दिमाग नहीं है, वो गेम का खिलाड़ी है ना। उसने उस बात को कहीं रिपीट किया बैठ के कि यार मेरे खिलाफ ये गलत हुआ, और वो अंपायर थे शरफुद्दौला। यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना वो देखने वाली है। मगर जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनकी दुकानें ही इंग्लैंड की सीरीज पे चलती हैं, उसके अलावा दुनिया में आपको ये कहीं नजर नहीं आएंगे एक्सपर्ट एनालिसिस करते हुए, सिर्फ इंग्लैंड में ही नजर आते हैं। ये दो लोग तो खास तौर पे, ये नासिर हुसैन और माइक एथर्टन, जिनका चूरा नहीं यही बिकता है इंग्लैंड के अंदर। ये जो कुछ चल रहा है इंग्लैंड में चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तो यहाँ अब देखना ये होगा इंडिया ने कि यार वो जो एक मीडिया सेंसेशन बनाने की आज उन्होंने कोशिश करी है, कल उसके असरात शुभमन गिल पे नजर नहीं आने चाहिए। और सीरीज के बाद आप जिस तरह चाहे बजाय इनकी, यार वो एक अलग सीन है। सीरीज जीतने के लिए पूरी मेहनत लगा दें। बुमराह जितना हैंडल विद केयर, सेकंड टेस्ट है बुमराह का, थर्ड वो कब खेलेगा, ओवल या मैनचेस्टर, ये शुभमन गिल और उनकी मैनेजमेंट के ऊपर है। मगर आकाशदीप, सिराज आपके पास है,
जडेजा को कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, बल्ले से सुंदर तो वो कर रहे जडेजा हैं, बल्ले से तो हाथों कर भी- रहा है भाई, हाथों दो से भी टेस्ट कुछ- से नो डाउट हाथों बहुत से भी अच्छी कुछ नॉक करना है पड़ेगा। जडेजा की। नहीं तो वो मैं यही तो कह रहा बहुत हूँ कि brilliant खेला है जो जडेजा। रन इंडिया ने मारे हैं ना वो हाँ। आज रहाणे को बैठ के उन्होंने गंद मचा दी ना उसके ऊपर। हाँ, रहाणे को लेके शुरू हो गए थे। रहाणे को लेके फ्लैट विकेट बन रही है, इससे बिल्कुल। पहले तो बनती नहीं थी, मतलब वो रन जो है उस पे लानत पड़वाने के लिए। तो क्यों भाई बन रही है तो बनने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। भाई बात सीधी सी ये है कि यार ये जो मामला चल रहे हैं ये बाहर के बाहर मामला रहने जी दें। हाँ। इस मैच को नतीजा खेज अब गिल बना सकता है, बेन स्टोक्स नहीं बनाएगा, गिल बना सकता है। कल इनकी बत्ती बना दे लंच के पहले सेशन में, हाँ, 3-4 बनानी भी विकेट चाहिए। खा जाओ इनकी, खा जाओ, ऐसी की तैसी कर दो इनकी। बनानी भी उसके चाहिए बाद इनकी। रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और फिर खास तौर पे इस इनिंग में जो हाँ। इंग्लैंड की बैटिंग चली है, कैचेस ड्रॉप नहीं होने, बिल्कुल। वरना जेमी स्मिथ फिर मार जाएगा। अब हाँ, जेमी जेमी स्मिथ इस स्मिथ दफा को फिर यार बड़ा ये ना करो। और ये इस मर्तबा अपना बेसबॉल खेलेंगे, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ना, सिराज ने बहुत बेसबॉल पूछा था, करें। जा जाके मुंह पे खड़े होके जोर उठ के कि यार भैया वेयर इज बेसबॉल, आई वांट टू सी बेसबॉल। तो वो अब बेसबॉल जो है वो इट्स अ बोरिंग क्रिकेट, वो शुभमन गिल के अल्फाज हैं, बोरिंग क्रिकेट हो रही है, कोई तेज नहीं खेल रहा, सब रोक रहे हैं। भाई पिछली अलाउ नहीं करी, कंडीशन मुश्किल थी। अगर होती तो आज पंत ने बहुत कोशिश करी है, एक टाइम पे वो 10 ओवर में 49 रन भी बनाए उन्होंने, केएल राहुल ने और ऋषभ पंत ने। केएल राहुल भी थोड़ा सा तेज खेले, मगर बात यही है कि यार वो एक टाइम आता है कि आपको थोड़ा सा फ्लो मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। कोशिश करते रहे, नहीं हुआ। ऋषभ पंत बहुत ही अजीब ही, मतलब पंत का स्टाइल ही आपको पता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जब अजीब लेट का छक्का मारने की ट्राई कर सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। उस रनआउट में मेरी भी हंसी निकल गई थी और मैंने वीडियो भी डाली थी, वो छोटी सी बना के, पंत ये क्या कर दिया तूने, तेरे 100 थे यहाँ पर आज। तो यहाँ जो लीड आपको मिलती वो इन्हीं नंबर्स पे मिलती थी, नीचे वाले नंबर्स पे आपने विकेट को कंट्रोल करना होता है, टाइम को पास करना होता है। जडेजा पंत इसमें कामयाब है, जडेजा ने फिर भी रन संभाल लिए, मगर अब बॉलिंग पर जिम्मेदारी है। इंडिया एक मतलब बिल्कुल। बॉलिंग के ऊपर चला गया। बैटिंग आपकी आएगी, आप चाहेंगे तो आखिरी दिन ड्रॉ भी कर सकते हैं, मगर इंग्लैंड ने अगर कल के दिन में देखिए, पहले इनिंग में इंग्लैंड ने 245 रन बनाए, बिल्कुल। इंडिया ने आज बिल्कुल। तकरीबन 250 रन बना दिए, 287 करके आज के दिन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि पिच इतना ही अलाउ कर रही है पूरे दिन के अंदर, पिच इतना ही 250 allow पौने कर रही है। 300। मगर इंग्लैंड की कल पूरी कोशिश होगी, फिर बता रहा हूं, कल इनकी पूरी कोशिश होगी कि कल भी मंजन करें। 300 को टच करे। टी के बाद इंडिया के आखिरी 10 ओवर्स में बैटिंग दे, मैं आपको फिर बता के जा रहा अच्छा। हूं। इनकी पूरी कोशिश होगी कि इंडिया को आखिरी के 5 से 10 ओवर्स की बैटिंग दी बिल्कुल जाए, ऐसा ही। ताकि 5वें दिन इंडिया को पकड़ना इनके लिए ये आसान तो है। सच्ची बात है यार, ये ये तो इंग्लैंड एक- अगर कल कामयाब हो गए ना 4.5-5 रन के कॉमन हिसाब से सेंस मारने के में, भाई तो डे फिर बड़ा 3 मुश्किल खत्म हो हो जाएगा गया दिन है, तुम्हारे लिए। अब डे 4 है, तो यकीनन जैसे इंडिया ने खिलाया तो दिन इंग्लैंड तो देखिए अगर 250-300 रन करता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो सबको पता है कि भाई मैक्सिमम वो 60 ओवर में या 62-65 ओवर में करेंगे। इंडिया की कल बैटिंग उनके भी जहन में और इंडिया के भी जहन में, क्या 15 ओवर आए, 20 ओवर आए, 25 ओवर आए, तो डेफिनेटली जो भी टारगेट मिलेगा उन रन्स पर जाना है। इसीलिए मैंने आपको शो शुरू करते ही बोली थी कॉमन सेंस क्रिकेट की बात, कि यशस्वी जायसवाल इस मैच में सबसे अहम लग रहा है मुझे इस चौथी इनिंग में। क्यों? क्योंकि उसको शायद गंभीर से क्लियरेंस मिल गई है, खिलाफत, वो आपको पता मसला वही है, क्या तुम नेचुरल खेलो, वो तेज खेलते हुए ही आउट हुआ है, रन बॉल से ऊपर था, छोटे रन किए। अगर वो 60-70 प्लस करेगा और राहुल कंसोलिडेट करते रहे और 100 रन की पार्टनरशिप निकल गई पहली विकेट की, तो चाहे 300 चेज हो, 350, इंडिया का अपर हैंड होगा। इतना मैंने आपको अभी से बता दिया कि इंडिया फिर इस मैच में 70-30 अप होगा। मैं इसलिए आपको चाहे कह रहा हूं, 300 भी चेस कर रहा हूं, देखिए- अगर 80 या 90 रन पर एक विकेट गिरी हुई या विकेट नहीं गिरी हुई, फिर ये इतनी लाइन लगाना समहाउ शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ठीक है बैटिंग श्रिंक की है इंडिया ने, वो सब ऑलराउंडर्स हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए इंग्लैंड का सुंदर का मास्टर स्ट्रोक भी खेल सकते हैं यार, बेन स्टोक्स ऊपर भेज के। बेन स्टोक्स बड़ा कामयाब कप्तान है, 350 से ऊपर के रन चेस करने का। और जी हाँ। इंग्लैंड बेसबॉल ने कम से कम ये तो एक ट्रेंड सेट किया है ना कि 350 से ऊपर का भी हम कर लेते हैं जी हाँ। सब कॉन्टिनेंट टीम्स में ये वाला नहीं है मिजाज उनका कि 350 से ऊपर रन एक दिन में कैसे होंगे, है ना, मुश्किल है, रोकते रहो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये देखना जरूरी है कि आपने कल इनके रन्स एक तो रोकने, फिर इनको रन्स रोकने की बिठा दें, इनको बिठा दें, शुरू में ही बजा दो, सुबह ही सुबह ले लो इनकी, और जैक करौली की सबसे पहले लो। हाँ। अबे मार इसको ऐसी की मारो, मारो, मारो। वहां पे इसकी जड़ में मार जहाँ से दोबारा खड़ा ना उठे चौथे और 5वें के। जैक करौली बहुत पसंद था, जैक करौली आपको पसंद बहुत आ रहा था वैसे, नहीं एकदम से नाराज हुआ मुझसे। नहीं असल में ये छिचोरी हरकतों पे उतर है ना यार, अब ये कर रहे हैं हरामीपन। हाँ, अब ये कल सेट हो जाएगा, कल 125 पे